नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। रात भर अंकित मोतला अपनी राजनीतिक आकाओं की शरण लेने में रहा मशगूल। वीडियो जारी कर कहा, मैं नहीं बीजेपी का सदस्य। सिटी हलचल की विशेष इनपुट पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने गोपनीय सूचनाओं के लिए जारी किया अपना एक विशेष नंबर। सिटी हलचल पर भी जल्दी प्रसारित की जाएगी जनहित में अपील। अंसल टाउन में सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस का छापा। 6 युवक 6 युवतियां दबोची। मौके पर महिलाओं ने किया हंगामा। ऑनलाइन बुक किया जाता था फ्लैट। काली नदी के आसपास के गांव में बढ़ते कैंसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत गंभीर। 3 नालों पर एसटीपी लगाने को मेड़ा वीसी को लिखा पत्र। मेरठ को मिली अत्याधुनिक उपकरणों से लैस 2 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया शुभारंभ। संचारी रोग कंट्रोल में निभाएंगी प्रमुख भूमिकाएं। और अब खबरें विस्तार से। हार्मनी इन होटल केस में पुलिस ने आखिरकार चार्जशीट तो दाखिल कर दी है और यह चार्जशीट ठीक उसी समय दाखिल की गई जब होटल राजरानी में 31 जुआरी और 17 लाख रुपए कैश पुलिस के हाथ लगे हैं। जनता में चर्चा है कि होटल राजरानी से ध्यान हटाने के लिए यह टाइमिंग चुनी गई है। 21 अक्टूबर को डॉक्टर विपिन ताड़ा एसएसपी मेरठ के निर्देश पर होटल हार्मनी इन में ऑन द स्पॉट पुलिस ने कैसीनो पर रेड मारी थी और करोड़ों रुपए के कॉइन बरामद किए थे। होटल व्यवसायी और बीजेपी नेता नवीन अरोड़ा इनमें मुख्य आरोपी बनाए गए थे और बीएनएस की धारा 112 में केस दर्ज किया गया था। मेरठ के गुब्बारा व्यवसायी से लेकर रियल एस्टेट, हैंडलूम व्यापारी, फल आड़ती, धागा कारोबारी, मेटल कारोबारी, इन सब को आरोपी बनाया गया था। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि सीओ अभिषेक तिवारी जल्द ही आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल करेंगे। होटल में कैसीनो टेबल पर जुआ खेलने और शराब पीते हुए और विदेशी बालाओं के जरिए होटल सर्विस प्रोवाइड कराते हुए की वीडियो भी आरोप पत्र में शामिल की गई है। बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने के लिए तैयार है, लेकिन डैमेज कंट्रोल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब डैमेज कंट्रोल करने का जिम्मा राजरानी होटल में जुआ घर चलाने वाले अंकित मोतला पर है। पिछले 6 महीनों में बीजेपी के नेताओं का नाम शहर में चल रहे कैसीनो और जुआ घरों से जुड़ता हुआ आ रहा है। इसको लेकर बीजेपी के मेरठ के मुख्य शीर्ष नेता और आरएसएस के चिंतक चिंतित हैं। बुधवार रात 2 बजे छापा पड़ने के साथ ही राजरानी जुआ घर चलाने वाला जिला पंचायत सदस्य का बेटा अपने राजनीतिक आकाओं के यहां शरण लेने के लिए भागदौड़ करता फिर रहा है। लेकिन लखनऊ में बैठे हुए बीजेपी के नेताओं ने मेरठ के नेताओं को साफ निर्देश दे दिए हैं कि अंकित मोतला के केस में कोई भी सामने नहीं आए। वहीं बीजेपी पार्टी में उसके संरक्षकों ने अंकित मोतला से कहकर एक वीडियो जारी करवाई जिसमें अंकित मोतला खुद यह स्वीकार कर रहा है कि वह बीजेपी का सदस्य नहीं है। अंकित मोतला का वीडियो और बीजेपी नेताओं के स्टेटमेंट के बीच में रिश्ते ढूंढने का काम तेजी पकड़ता जा रहा है। वहीं इस मामले में सरधना विधायक संगीत सोम की चुप्पी भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। उधर पुलिस भी हैरान है कि इतने बड़े स्तर पर जुआ घर चल रहा था और स्थानीय स्तर पर भी भनक नहीं लगी। एसएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी जुए की इतनी बड़ी रकम को लेकर हैरान है। रात एक प्रकरण हुआ जिससे मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। सन 2018 में मैंने एक ढाबा और अपना ऑफिस बनाया था जिसपे मैं सन 2018 से 2024 में 18 अप्रैल तक उसे खुद चलाता था, खुद वहाँ रहता था। जो भी अपने सामाजिक कार्य होते थे या जो भी अपने क्षेत्रवासियों की समस्या होती थी वहीं रहकर सुनता था, उन कार्यों को कराता था। सन 2024 18 अप्रैल में मेरी शादी हो गई और वो होटल मैंने किराए पे दे दिया। जो होटल मैंने अपना किराए पे दिया, सबसे पहले सन 2024 में 18 अप्रैल से पहले ही बालिंदर चौधरी जी हैं, 20 साल से ढाबा ही चलाते हैं हाईवे पर खतौली से और दोराला तक। मैंने उनसे बात करी और उन्होंने अपना होटल किराए पे दे दिया, जिसके हमारे पास एग्रीमेंट सब चीज़ थी। उसके बाद सर्दियों में 2025 में उन्होंने मुझसे 1-2 बार कहा कि अंकित भाई, मैं होटल नोएडा खोलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ सर्दियों में तो हाईवे पे काम कम रहता है, क्योंकि हरिद्वार की तरफ गर्मियों के ऋषिकेश में गर्मियों में ज़्यादा रस होता है तो ढाबे ठीक चलते हैं, सर्दियों में नहीं चलते। उसी बीच मुझे एक बादल नाम के व्यक्ति मिले जिन्हें मैं पहले भी 1-2 बार मिल चुका था।
वो मेरे पास 1-2 बार आए। उन्होंने कहा जी आपका होटल मुझे किराए पे चाहिए, मुझे अब होटल चलाना है। मैंने बालिंदर जी से बात करी। बालिंदर जी ने भी मुझे ये कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो छोड़ना है, आप इनसे बात कर लीजिए। मैंने उन दोनों की आपस में बात करा दी। जो सामान वहां बालिंदर जी का था उसके पैसे भी दिलवाए बालिंदर जी को, और बालिंदर जी चले गए। होटल चला बादल जी के हाथ में जनवरी में, जिसके मेरे पास एग्रीमेंट है, किरायानामा है। और होटल जब दिया उसमें जो उन्होंने कार्य कराया वो भी मेरे पास सभी जानकारियां हैं, जो इसके माध्यम से मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं। ये हिसाब है जो उन्हीं के पास गए हुए हैं, क्योंकि वो मेरठ के थे। तो जो होटल पे उन्होंने कार्य कराए, जो काम हुआ, उन सब का हिसाब भी उन्हीं के फोन के द्वारा, उन्हीं के नंबर पर सब हिसाब किताब, सब पर्याप्त जो जानकारी है वो सभी मेरे पास है। सभी साक्ष्य मेरे पास हैं कि पिछले 1 साल से मैंने होटल किराए पे दे रखा है। तो कृपया करके मैं अपने पत्रकार बंधुओं को और प्रशासन को भी, और सोशल मीडिया जो कि आधार है आजकल सभी जानकारियों को सभी के समक्ष पहुंचाने का, अब उसमें कुछ सही जानकारी या सही उस जगह का जहां पे घटना घटी है अगर जानकारी नहीं है और कुछ भी बोल देना उचित नहीं है। पहले आप पूरी पर्याप्त जानकारी करें और प्रशासन भी इसकी तह तक जाए। और अगर प्रशासन को मुझसे कोई साक्ष्य चाहिए, मैं खुद चाहिए, जहां मुझे प्रशासन बुलाएंगे, प्रशासन के कोई व्यक्ति मुझे बुलाएंगे, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। उधर बीजेपी के हलकों में अंकित मोतला को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लखनऊ तक पहुंच चुका है। जिला पंचायत सदस्य के बेटे होने के नाते बीजेपी के नेताओं से अंकित मोतला की नजदीकियां बीजेपी के नेताओं के गले का फंदा बन गई है। बीजेपी की स्थापना दिवस पर विपक्षी द्वारा जो हमला किया गया है उसका बचाव करने खुद जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा को स्वयं मैदान में उतरना पड़ा। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अंकित मोतला की नजदीकियां जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी के साथ चर्चा में है। दूसरे नंबर पर सरधना के पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम के साथ को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने तो ऐसे लोगों को खुलकर जवाब दिया है जो अंकित मोतला और बीजेपी की नजदीकियां ढूंढ रहे हैं। फिलहाल तो एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा राजरानी होटल के जुआ कांड की खुद छोटी से छोटी बात की जांच कर रहे हैं। इस प्रकरण की जांच इंस्पेक्टर सुभाष को सौंपी गई है और एसएसआई संजय कुमार की तरफ से होटल मालिक अंकित मोतला और उसके पार्टनर तरुण मलिक सहित 34 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी 31 लोगों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है और अंकित मोतला के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी रात भर से जारी है। विगत दिवस अंकित मोतला निवासी दादरी थाना दोराला के होटल पर पुलिस ने छापा मारकर जो 19 लाख रुपए की नकदी 37 व्यक्तियों को बरामद किया, 20 लग्जरी गाड़ी। अंकित मोतला का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, न ही भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता है, ना वो हमारे विचार परिवार से जुड़ा हुआ। 2024 का चुनाव ने समाजवादी पार्टी को लड़ाया, जिला पंचायत का चुनाव भी वो हमारे विपरीत खिलाफ जाकर लड़ा। और इस तरह के लोगों की जो है ना, ये हमारे विचार परिवार में इनकी कोई जगह है। तो मैं इसका पूरी तरह खंडन करता हूं। जो भी मीडिया के मेरे बंधु अधिकारी जो इसे भाजपा का कार्यकर्ता या भाजपा नेता लिख रहे, भाजपा नेता नहीं, ये भाजपा का कार्यकर्ता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मेरठ जिले के 2700 सक्रिय सदस्य हैं, ये सक्रिय सदस्य भी नहीं है।
पिछले 6 महीने में लाखों करोड़ों रुपए के जुआरियों के पनाहगार के तौर पर कैसीनो के तौर पर मेरठ का नाम आने के बाद मेरठ के पुलिस अधिकारी खासे चिंतित है और जुआ, सट्टा, नशीले पदार्थ, होटलों में देह व्यापार और अवैध खनन को लेकर मेगा प्लान बनाने में जुट गए हैं। एसएसपी और एसपी क्राइम खुद हैरान हैं कि इतने से होटल में 17 लाख रुपए जुए के बरामद हुए हैं। उन्हें उम्मीद थी कि 4-5 लाख रुपए ही बरामद होंगे। जब जुए की बरामद रकम गिनी गई तो 17 लाख रुपए की रकम को देखकर हर कोई चौंक गया। उसके बाद एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने मेरठ को जुए, नशे और देह व्यापार से मुक्ति दिलाने के लिए कमर कस ली। सिटी हलचल को एक विशेष इनपुट मिली है कि एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने गोपनीय सूचनाओं के लिए अपना एक विशेष नंबर जारी किया है। सिटी हलचल पर भी जल्द ही एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा की जनहित में अपील प्रसारित की जाएगी ताकि जनपद में हो रहे अपराधों के खिलाफ पुलिस बड़ा एक्शन ले सके। दरअसल बीते दिनों में गढ़ रोड के होटल हार्मनी इन में पुलिस ने छापा मारकर करोड़ों के कॉइन्स को जुआ होते हुए पकड़ा था, जबकि अब दोराला दादरी में होटल राजरानी में जुआ खेलते 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन जुआरियों के पास से लाखों रुपए की रकम भी बरामद की गई है। एसएसपी विपिन ताड़ा द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद अब जनपद मेरठ में जुए, सट्टे और अवैध कारोबार करने वालों में अब भय का माहौल नजर आ रहा है। वहीं इस कार्रवाई का संज्ञान लेते हुए अब खुद एसएसपी विपिन ताड़ा ने अपना एक विशेष नंबर जारी किया है। एसएसपी विपिन ताड़ा द्वारा साफ कहा गया है कि अगर कहीं भी अवैध कारोबार होता दिखाई देता है तो कोई भी व्यक्ति उनके पास कॉल करके बता सकता है, जबकि पुलिस द्वारा एसएसपी को अवैध धंधों के बारे में बताने वाले व्यक्ति का नाम और पता भी गुप्त रखा जाएगा। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा जारी किया गया नंबर 9454404001 है, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। वहीं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा उन पुलिसकर्मियों का भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जो पुलिस की सूचनाएं गैर कानूनी धंधों में लिप्त लोगों के पास पहुंचा देते हैं। फिलहाल तो इंस्पेक्टर उत्तम सिंह राठौर और चौकी इंचार्ज पवन कुमार को सस्पेंड और चौकी को लाइन हाजिर कर करप्शन में लिप्त पुलिसकर्मियों को बड़ा संदेश दे दिया गया है। दो पार्ट में है। पल्लवपुरम स्थित अंसल टाउन कॉलोनी में सेक्स रैकेट की सूचना पर पल्लवपुरम पुलिस ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने फ्लैट में से 6 युवक और 6 युवतियों को दबोच लिया है। इस दौरान तलाशी लेते हुए पुलिस ने मौके से शराब की बोतल और कुछ अन्य नशे की सामग्री भी बरामद की है। घटना की सूचना पर सीओ दोराला भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके से फ्लैट के मालिक और उसके बेटे को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार सभी युवक युवती बालिग बताई जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है काफी दिनों से यह फ्लैट ऑनलाइन बुक कर किराए पर दिया जा रहा था, जिसकी शिकायत में पहले भी पुलिस से कर चुके हैं। अंसल टाउन की लोटस टावर बिल्डिंग में फ्लैट संख्या L205 मेरठ के एक चिकित्सक का है। फ्लैट संख्या 206 में रहने वाली महिला ने बताया कि पिछले काफी समय से फ्लैट में असामाजिक गतिविधियों का संचालित हो रही है। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई थी। बुधवार को 3 गाड़ियों में युवक युवतियां फ्लैट में आए और तेज आवाज में म्यूजिक बजाकर शोर करने लगे, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना डायल 112 पर दी। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने फ्लैट के अंदर तलाशी ली और पल्लवपुरम पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष पल्लवपुरम फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान फ्लैट के अंदर 6 युवक और 6 युवक संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए। मौके पर बड़ी संख्या में शराब की बोतलें, नशे की सामग्री और कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली। इस दौरान बिल्डिंग से काफी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए और हंगामा करने लगे। सूचना पर क्षेत्राधिकारी दोराला चंद्र प्रकाश गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने फ्लैट के मालिक, चिकित्सक और उसके बेटे को भी हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने सभी को हिरासत में लेते हुए थाने भेज दिया है। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं। 5 मिनट खड़े होके सुना, जब 5 मिनट बाद फिर मुझे बेल्टों के मारने की आवाज आई और साथ में एक लड़की की, ऐसे मत कर, ये क्या कर रहा है तू, ये मत कर, ये ठीक नहीं है। तब जाके मेरा माथा ठिनका और मैंने हल्की सी वीडियो भी बनाई और फिर मैंने तुरंत पुलिस को कॉल करी 100 नंबर। काली नदी के आसपास के गांव में कैंसर की बढ़ती बीमारी से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी बेहद गंभीर हैं। उन्होंने आबू नाला प्रथम, आबू नाला द्वितीय और ओडियन नाला पर एसटीपी लगाने के लिए मेडा वीसी अभिषेक पांडे को पत्र लिखा है।
राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना है कि तीनों नालों पर 3 एसटीपी लगाकर शोधित पानी को काली नदी में डाला जाए, जिससे पर्यावरण भी स्वस्थ होगा और लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा, क्योंकि काली नदी के किनारे बसे कई गांव में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना है कि 3 एसटीपी करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होगा और वो ये पैसा CSR फंड और सांसद निधि से भी दिलाने का प्रयास करेंगे। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भले ही 102 और 108 एम्बुलेंस संचालित है, लेकिन कई बार यह एम्बुलेंस रिस्पांस समय पर नहीं पहुंच पाती। इनके संचालन से गंभीर बीमार होने, सड़क हादसे में घायल एवं गर्भवतियों को प्रसव के लिए समय पर अस्पताल पहुंचाने में समस्या होती है। इसी समस्याओं को देखते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से जिले को 2 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मिली है, जो न केवल अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है, बल्कि समय पर पहुंचकर गंभीर मरीज और गर्भवती महिलाओं की जान भी बचाने में सहायक है। बुधवार को मेरठ पहुंची दोनों एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का CMO डॉक्टर अशोक कटारिया ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं, सड़क हादसे में घायल एवं गंभीर मरीजों के लिए शासन ने मेरठ जिले को कुल 6 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दी हैं, जिसमें पहले ही स्वास्थ्य विभाग पहले 4 एम्बुलेंस मिल चुकी हैं, जबकि आज 2 और एम्बुलेंस आई हैं। उन्होंने कहा कि इन एम्बुलेंस में हायर सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो मरीज को सही समय पर न केवल बेहतर इलाज उपलब्ध करा सकती है, बल्कि समय पर भी उन्हें किसी भी बड़े अस्पताल में एडमिट करा सकती है। उन्होंने बताया कि इस एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में वेंटिलेटर, मोसिडा, सीरीज पंप, ऑक्सीजन और अन्य कई ऐसे उपकरण उपलब्ध हैं, जिससे न केवल सड़क हादसे में घायल हुए मरीजों की जान बच सकती है, जबकि गर्भवती महिलाओं को भी अच्छा और तुरंत इलाज मिल सकता है। ये हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 4 हमारे पास पहले से थी, तो अब नहीं और आ गई, इसलिए कुल संख्या हमारे पास 6 हो गई। और इनमें जो सुविधाएं हैं मरीजों के लिए, वो तमाम तरह की जो ICU की टाइप की सुविधाएं होती है वो है। कोई भी किसी भी अस्पताल में मरीज यदि कोई गंभीर प्रवृत्ति का है, जिसको ICU की सेवा देते हुए हमें किसी बड़े अस्पताल में रेफर करना है, उन पेशेंट के लिए हमें इनको इस्तेमाल करना है। बहुत सारे पेशेंट जिला अस्पताल से, बहुत सारे पेशेंट मेडिकल कॉलेज से हायर सेंटर्स को रेफर किए जाते हैं, तो उनके लिए ऐसी एम्बुलेंस की जरूरत थी। खनन अधिकारी नरेंद्र कुमार ने मिट्टी का अवैध रूप से खनन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए भावनपुर और सरधना में बड़ी कार्यवाही करते हुए मिट्टी का अवैध खनन कर रहे 4 ट्रैक्टर और 2 लोडर पकड़कर पुलिस को सौंप दिए, जिसके बाद थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पकड़े गए ट्रैक्टर और लोडर सीज कर दिए। खनन अधिकारी नरेंद्र कुमार को सूचना मिली थी, जिसके बाद नरेंद्र कुमार अपने बाबू राजेश शर्मा और स्टाफ के साथ सबसे पहले भावनपुर थाना क्षेत्र के जेई गांव पहुंचे और मिट्टी का अवैध रूप से खनन कर रहे 2 ट्रैक्टर और 1 लोडर को पकड़कर थाना पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद खनन अधिकारी अपनी टीम के साथ सरधना के जाफराबाद दुर्वेशपुर गांव पहुंचे, जहां पर मिट्टी का अवैध खनन करते 2 ट्रैक्टर और 1 लोडर पकड़ लिया और उन्हें भी सरधना थाना पुलिस को सौंप दिया। खनन अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि मिट्टी का अवैध खनन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का शताब्दी नगर स्टेशन तक निर्माण और फिनिशिंग से जुड़े कार्य अपने अंतिम चरण में है, जिसके संचालन के लिए सिर्फ हरी झंडी मिलनी बाकी है, जो जल्द ही यात्रियों के लिए शुरू भी हो जाएगा। फिलहाल नमो भारत न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक 55 किलोमीटर के खंड पर संचालित हो रही है। मेरठ साउथ के बाद अगला स्टेशन मेरठ मोदीपुरम की और शताब्दी नगर है। इस 6 किलोमीटर के खंड तक ट्रैक बिछाया जा चुका है और OHI का नाम भी पूर्ण हो गया है। शताब्दी नगर स्टेशन संचालित होने के साथ ही नमो भारत मेरठ शहर के अंदरूनी हिस्से तक जुड़ जाएगी। शताब्दी नगर स्टेशन की लंबाई 215 मीटर है, जबकि चौड़ाई 30 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। इस स्टेशन पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो दोनों का स्टॉप होगा। इस स्टेशन में यात्रियों के आने जाने के लिए 2 एंट्री एग्जिट हैं, जो कि लगभग तैयार है। यात्रियों को पार्किंग की सुविधा भी इस स्टेशन पर मिलेगी। मेरठ साउथ से चलने के बाद नमो भारत ट्रेन शताब्दी नगर ही रुकेगी। स्टेशन संचालित होने से हापुड़ की तरफ जाने वालों को भी फायदा मिलेगा, जो बिजली बम्बा बाईपास से हापुड़ की तरफ जाते हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुरी, रेल विहार, रिठानी, पंचवटी एनक्लेव, सुपरटेक, पाम ग्रीन सोसाइटी, जलवायु टावर आदि में रहने वालों को भी स्टेशन संचालित होने लगा है।
शास्त्री नगर स्थित इस्कॉन मंदिर के हॉल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अधिकर्ता प्रभु ने बताया कि 13 अप्रैल को भव्य श्री कृष्ण बलराम शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ एक विशाल रथ पर बैठकर पूरे शहर के निवासियों को दर्शन देने के लिए निकलेंगे। यह शोभा यात्रा दोपहर 12 बजे जिम खाना मैदान से प्रारंभ होगी। मैदान में सभी भक्तों के लिए प्रसादम की व्यवस्था होगी। यह यात्रा बच्चा पार्क, स्पोर्ट्स मार्केट, सूरजकुंड, गांधी आश्रम, गढ़ रोड, रंगोली रोड व शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट से होती हुई इस्कॉन मंदिर शास्त्री नगर पर विश्राम लेगी। शोभा यात्रा में इस्कॉन के वरिष्ठ सन्यासी और दिल्ली, गाजियाबाद, वृंदावन के कई वरिष्ठ भक्त सम्मिलित होंगे। भगवान के स्वागत के लिए जगह जगह पर भक्तों द्वारा प्रसाद वितरण किया जाएगा। पूरे मार्ग पर अनेकों सुंदर 50 फीट की रंगोली बनाई जाएगी। वृंदावन से आए भक्तों द्वारा रॉक बैंड कीर्तन व इस्कॉन के भक्तों द्वारा नृत्य व कीर्तन आकर्षण का केंद्र रहेगा। भगवान को कई स्थानों पर क्रेन के द्वारा 56 भोग अर्पित किया जाएगा। भगवान का भव्य फूल बंगला सजेगा और गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु भक्त भगवान के रथ को रस्सी से खींचकर अपने गंतव्य तक पहुंचाएंगे। जिम खाना मैदान से ये रथ यात्रा आरंभ होगी। हर साल की तरह इस बार भी ये रथ यात्रा भव्य रथ यात्रा होने जा रही है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ रथ पर आरूढ़ होंगे। पूरे रथ यात्रा के दरमियान कीर्तन होगा, प्रसाद वितरण होगा। देश का बहुत ही प्रसिद्ध जो रंगोली बनाने वाले कलाकार हैं वो आकर के रंगोली बनाएंगे। रॉक बैंड होगा जिसमें विदेशी भक्त आकर के कीर्तन करेंगे, भगवान के नाम के कीर्तन पे नृत्य करेंगे और पूरे रास्ते प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जगह जगह पे भगवान और भगवान के भक्तों का भव्य स्वागत किया जाएगा। बुधवार से पांडव नगर के डी ब्लॉक में शुरू होने वाली भागवत कथा से पूर्व कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यह कलश यात्रा पांडव नगर डी ब्लॉक से शुरू होते हुए संजय नगर के हनुमान मंदिर के बाद एफ ब्लॉक होते हुए वापस पांडव नगर पहुंची। कलश यात्रा के दौरान पीले वस्त्र पहने सभी महिलाएं अपने सिर पर कलश रखते हुए बैंड बाजे की थाप पर नृत्य करती हुई चल रही थी। इस कलश यात्रा के बाद मथुरा वृंदावन से आए कथावाचक जयप्रकाश शास्त्री ने भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई और कहा कि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। कलश यात्रा के दौरान कथा के आयोजक प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा अगले 7 दिनों तक जारी रहेगी, जिसके समापन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान इंदु ज्वाल का भी सहयोग रहा। श्रीमद् भागवत गीता का शुभारंभ हुआ, जिसमें बहुत सारी महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कथा वृंदावन से आए श्री जयप्रकाश शास्त्री द्वारा प्रवचन दिए गए। उन्होंने सबका मन मोह लिया तथा अच्छी उन्होंने बातें बनाई। भागवत कथा का प्रारंभ हुआ, जिसमें व्यास जी ने भागवत कथा का महात्म्य बताते हुए कहा कि भागवत कथा का इतना महत्व है कि यदि एक तरफ सभी देवताओं को बिठाया गया तराजू के तोल में और एक तरफ भागवत को बिठाया गया तो भागवत का पलड़ा ही भारी रहा। इतना महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण जो अजर में है, ना कभी वो उनकी मृत्यु हुई है ना कभी जन्म, वो हमेशा शाश्वत है, जो कि भागवत में ही है। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।